तो सबसे पहले हम अभी सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस। व्हाट इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस, है ना। हमने सिंपल तो सारे देख लिए, अब कंटिन्यूस के पार्ट सारे देखेंगे। मार्कर दिख रहा है कहीं आपको? इधर रखें। तो देखिए बेटा, आज हम सीखने वाले हैं क्या, इधर सीखेंगे हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, जिसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इतना पार्ट बेचारे इसका है, इतना इसका है, तीनों का अलग अलग एरिया कर दिए, प्लॉट बांट दिए हमने। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कॉन्टीन्यूअस एंड लास्ट इज फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस। ठीक है, देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है बेटा, जिसमें रहा, रही, रहे, ये वर्ड आने के बाद क्या आ जाए, हैं, हूँ और हो आ जाए, तो इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हम अब पास्ट कंटिन्यूअस किसको बोलते हैं, जिसमें रहा, रही, रहे वर्ड आकर क्या आ जाए, था, थे, थी। थोड़ा सा बस डिफरेंस है, एक में आता रहा, रही, रहे आकर है, हो, एक में आता है रहा, रही, रहे आकर हाँ, रहा है, रही है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर आ जाएगा रहा, रही, रहे आकर क्या आ जाए, होगा, होंगी और होंगे। ठीक है, अब देखिए इसकी हेल्पिंग ऑफ जो होती है इज़, एम, आर होती है। इसकी हेल्पिंग ऑफ क्या होती है, वॉज और वर होती है। चलो पूरे फॉर्मेट के साथ ही लिख देते हैं ना। सब्जेक्ट के बाद इसमें इज एम आर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, इज एम आर, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मेट होता है। सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें लगाते हैं सब्जेक्ट के बाद वॉज वर, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये किसका फॉर्मेट होता है, पास्ट कंटिन्यूअस का। इसका होता है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये किसका फॉर्मेट होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म होता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्मेट। पास्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है किसका, पास्ट कंटिन्यूअस का। फ्यूचर कंटिन्यूअस का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए इसमें बता देता हूँ मैं आपको, एक छोटा सा पता होगा आपको कि इज एम आर का यूज़ किसके साथ करते हैं हम, पता है क्या आप लोगों को। इज एम आर का यूज़ सिंगुलर के साथ, एम का यूज़ आई के साथ, यू वी दे का यूज़ किसके साथ करते हैं, आर के साथ, और वॉज वर का यूज़ किसके साथ करते हैं हम, आई के साथ और सिंगुलर के साथ, है ना। तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, वो डायरेक्ट एग्जाम्पल बना रहा हूँ। चलिए सबसे पहले हम एग्जाम्पल किससे बनाएंगे, वही सिंगुलर में ही से, है ना। ही से बनाएंगे तो क्या बोलेंगे, वह क्या कर रहा है बताइए, ही इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, है ना, ही इज़ सिंगिंग, है ना, ही इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना गा रहा है। चलिए वह क्या कर रही है बताइए, शी इज़ डांसिंग, वह डांस कर रही है, या फिर बोल सकते हो शी इज़ डूइंग डांस, दोनों सही है। अगला बोलिए, इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। हाँ, उसका वो वही बनेगा, ज़्यादा बनेंगे ही नहीं। चलो और क्या बोल सकते हो, एक नाम किसी का, नाम अभी सलोनी का नहीं आया ना। चलिए, सलोनी क्लास अटेंड कर रही है, तो सलोनी इज़ अटेंडिंग क्लास। या और कुछ बोलना है बेटा, सलोनी बोलिए क्या बोलना है, सलोनी इज़ क्या कर रही है, सलोनी अटेंडिंग क्लास कर रही है, सलोनी इज़ अटेंडिंग क्लास, सलोनी क्लास अटेंड कर रही है। चलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं टीच तो कर रहा हूँ, लेकिन उसके अलावा बताइए कुछ और सोचना पड़ेगा। टीच तो अपन ने यूज़ कर लिया ना। मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ, है ना, तो आई के हाथ लगाते हैं एम, आई एम राइटिंग सेंटेंसेस। चलिए यू के हाथ क्या लगाएंगे, यू के हाथ आर लगाते हैं, तो यू आर, आप क्या कर रहे हैं, नहीं बेटा, यू आर वेरी स्मार्ट एक हम क्वालिटी बता रहे हैं किसी के बारे में, लेकिन यहाँ पे क्या बताना है, कोई काम करना, जैसे कुछ भी आप काम कर रहे हो ना, तो यू आर, आप क्या कर रहे हो, आप इंग्लिश बोल रहे हो, तो यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, यू आर स्पीकिंग इंग्लिश। चलिए यू आर स्पीकिंग इंग्लिश हो गया। वी, हम क्या कर रहे हैं, बोलिए,
वी आर लर्निंग इंग्लिश आएगा, हम इंग्लिश सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग इंग्लिश। चलिए वे क्या कर रहे हैं, दे आर टीचिंग अस, वे हमें पढ़ा रहे हैं, दे आर टीचिंग अस। चलो हो गया है। तो अब ये ही चीज़ हम किस में करेंगे, कर रहे थे में करेंगे। अभी हमने बोला कर रहे हैं, आप बोलेंगे कर रहा था। चलो वह क्या कर रहा था, वह जॉब कर रहा था, ही वॉज डूइंग जॉब, वह जॉब कर रहा था, ही वॉज डूइंग जॉब। चलिए वह क्या कर रही थी, शी वॉज गोइंग टू स्कूल, या फिर गोइंग स्कूल, शी वॉज गोइंग स्कूल। ठीक है, चलो इट के छोड़ी तो अब बार बार वही आएगा। ठीक है, और नाम किसी का लेते हैं। चलिए बताइए किसका नाम लिखें। निमेश का नहीं लिखा ना अभी, लिख लिया। चलो एक बार और लिख लेते हैं। निमेश क्या कर रहा है भैया, निमेश क्या कर रहा था, निमेश वॉज बंकिंग क्लास, निमेश वॉज बंकिंग क्लास, निमेश क्लास बंक कर रहा था, कर रहे थे ना, जो भी रीज़न था, बुखार था बेचारे को। ठीक है, अब आगे देखिए और क्या। अब आई का, आई से क्या बनाएंगे, मैं क्या कर रहा था, आई वॉज बोलिए आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था, है ना। और बोलिए यू, आप क्या कर रहे थे, यू क्या लगेगा, वर, क्या लगेगा, वर, आप पतंग उड़ा रहे थे, यू वर फ्लाइंग काइट, आप पतंग उड़ा रहे थे, यू वर फ्लाइंग काइट। चलिए और बताइए, वी मतलब हम क्या कर रहे थे, वी वर राइडिंग साइकिल या बाइसिकल, है ना, वी वर राइडिंग साइकिल या बाइसिकल। एंड दे, वे क्या कर रहे थे, दे वर डांसिंग, डांस तो बहुत बार हो गया, दो तीन बार डांस करा दिया अपन ने आज, दे वर डांसिंग। चलिए लास्ट, वे एक, देखो वह क्या कर रहा होगा, है ना, तो आप बोलोगे माय ब्रदर, मेरा भाई कोचिंग जा रहा होगा, सॉरी माय फादर, चलो पापा बोल देते हैं पहले, भाई पापा लिखा गया है ना, माय फादर, मेरे पापा ऑफिस जा रहे होंगे, माय फादर विल बी गोइंग ऑफिस, माय फादर विल बी गोइंग ऑफिस। ठीक है, चलो मम्मी क्या कर रहे होंगे, माय मदर विल बी डूइंग वर्क। और बोलिए, कोई भी कुछ कर रहा होगा, स्कूल जा रहा होगा, है ना, ही विल बी गोइंग टू स्कूल, ही विल बी गोइंग टू स्कूल या गोइंग स्कूल, दोनों सही रहेंगे। ठीक है, वह शादी में पहुंच रही होगी, शी विल बी रीचिंग, पहुंचने को बोलते हैं रिच, शी विल बी रिचिंग इन मैरिज। और बोलिए, मैं पेंटिंग बना रहा होऊंगा, आई विल बी मेकिंग, या ड्राइंग बोल सकते हो, ड्राइंग पेंटिंग या मेकिंग पेंटिंग। चलो आप क्या कर रहे होंगे, आप पेड़ों में पानी डाल रहे होंगे ना, यू विल बी वाटरिंग, है ना, यू विल बी वाटरिंग इन प्लांट्स, या फिर बोल सकते हो गिविंग वाटर इन प्लांट्स, है ना। चलो हम क्या कर रहे होंगे, वी विल बी कंप्लीटिंग कंटिन्यूस टेंसेस, है ना, वी विल बी कंप्लीटिंग कॉन्टीन्यूअस, है ना, टेंसेस। ठीक है, दैट्स इट, इतना लिखना है। समझ में आ गया, कोई मन में प्रश्न, कोई दुविधा, दिक्कत, परेशानी, ज़्यादा नहीं करना है आपको, जितने मैंने बनाए हैं उतने बनाने हैं आपको घर से। ठीक है, वर्ब आपके पास है ऑलरेडी, नहीं हो तो दिमाग लगाइए थोड़ी बहुत, और नहीं होगा तो मैं PDF भेज दूँगा, उससे बना लीजिएगा। ठीक है बेटा।